हेलो फ्रेंड्स। वाटर लिली के इन फूलों को आसानी से ही हम अपने घरों में खिला सकते हैं। थोड़ी बहुत देखभाल की ज़रूरत होती है। अपने घरों में जहाँ पे 4-5 घंटे की धूप आती हो, बालकनी में या छत पे, वहाँ पे इन्हें आसानी से उगाया जा सकता है। काफ़ी सुंदर फूल हैं और इनकी हल्की हल्की खट्टी मीठी खुशबू मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। इस पे मधुमक्खियाँ भी आती रहती हैं। पौधे को काफ़ी आसानी से एक पौधे से कई सारे पौधे बनाए जा सकते हैं, जो कि इस पौधे की पत्ती से ही बन जाते हैं। पत्ती ऐसी होनी चाहिए जो कि हेल्दी हो, हरी हो, नहीं तो पौधा तैयार नहीं होता है। और अगर पत्ती में फंगस लगी होगी या वो सड़ा गला होगा तो पौधा बनने के बाद भी लगाने लायक नहीं रहेगा, पहले ही सड़ जाएगा। जो पत्ती मैंने ली है वो काफ़ी हरी थी। इसके ऊपर एक दो छोटी छोटी पत्तियाँ निकली और पहले रूट दिखाई देने लगी। जब कई सारी रूट्स हो गई और पत्तियाँ बड़ी हो गई तो इस बड़ी वाली पत्ती को मैंने पौधे से अलग कर लिया और पानी में डाल के रखा। 1-2 दिन तक पानी में ही रखा रहा। जब मुझे टाइम मिला तो फिर मैंने इसे लगाया। पानी में रखने से ये सूखने का डर नहीं होता है और हरा भरा बना रहता है। गार्डन की नॉर्मल सॉइल ली है, उसमें कोई भी खाद नहीं होनी चाहिए। और उस सॉइल को पहले पानी में भिगो दिया। जब वो पानी में भीग गई तो जो एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने गिरा दिया। जितना पानी उस मिट्टी ने लिया था उतना ही रहने दिया। एक बड़ा पॉट लिया और एक छोटा। छोटे पॉट में लगा के और फिर बड़े पॉट में पानी भर के उसमें भी पौधे को रख सकते हैं, और या तो फिर बड़े वाले पॉट में भी हम डायरेक्ट पौधे को लगा सकते हैं। पौधा क्योंकि छोटा है इसलिए इसको ज़्यादा बड़े बर्तन में नहीं लगाएंगे। पहले जब ये पौधा तैयार हो जाएगा तब उसके बाद फिर जब बड़ा होने लगेगा तब हम बड़े वाले पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। जब बड़ा हो जाता है पौधा तो उसकी रूट्स बड़ी हो जाती हैं, पत्तियाँ बड़ी हो जाती हैं, उसकी ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं, इसलिए हमें बाद में बड़े पॉट में लगाना ही होता है। प्लास्टिक का ये 6-7 इंच का पॉट है, बड़ा वाला, और छोटा वाला 2-3 इंच से लेके 4-5 इंच तक हो सकता है। इसी में मैंने मिट्टी ली है और इस मिट्टी को पानी में भिगा के और फिर तैयार कर लिया है। इसके बाद जिस पत्ती में पौधा निकला हुआ है उस पत्ती को इस मिट्टी के ऊपर रख के और जो उसकी रूट्स हैं उनको मिट्टी में दबा दिया है। और मिट्टी में दबने के बाद जो बड़ी वाली पत्ती है उसकी अब ज़रूरत नहीं है, उसको धीरे से या तो हम कैंची से काट देंगे और या तो फिर मिट्टी में दबा देंगे। मैंने मिट्टी में ही दबा दिया है। कुछ दिनों में ही पत्तियां बड़ी होने लगी और रूट्स जो है वो भी बड़ी होने लगी। नई नई पत्तियां जब आने लगती हैं तो हमें पता चल जाता है कि पौधा अब लगने लगा है। हम इसको ज़्यादा बार बार छुएंगे नहीं, एक तरफ ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे कि हल्की छाया और हल्की धूप हो। ज़्यादा धूप इस छोटे पौधे को सहन नहीं होगी। आजकल काफ़ी गर्मी पड़ने लगी है और धूप भी काफ़ी तेज़ है। पौधा ऐसे मौसम में ज़्यादा आसानी से लगता है जो कि फरवरी मार्च हो, और या तो फिर बरसात का जुलाई अगस्त। लेकिन मेरे पास क्योंकि अभी नोट तैयार थी इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए इसे लगा दिया। पौधे को लगाने के बाद मैंने बड़े वाले पॉट में डाल दिया है। उससे थोड़ा बड़ा जो टब है उसमें भी पौधे को डाल सकते हैं। जैसा भी आपके पास सुविधा हो वैसा कर सकते हैं। इसके अलावा ये छोटे छोटे वाटर कैबेज के मेरे पास पौधे हैं, इनको भी मैंने इसके ऊपर ही रख दिया है। इनकी रूट्स काफ़ी लंबी होती है जो कि खुद ही मिट्टी के अंदर चली जाती है। पौधे में हमेशा पानी भरे रहना चाहिए, डिब्बे को खाली नहीं होने देना चाहिए। जो मैंने वाटर कैबेज लगाया है उससे पानी गर्म नहीं होगा और पौधों को थोड़ी ठंडक मिलती रहेगी, क्योंकि ये ठंडे मौसम में अच्छे रहते हैं। इसके लिए अगर हम ज़्यादा तेज़ धूप में रख देंगे तो पौधे की पत्तियों को जलने का डर है
और अगर डब्बे में पानी कम होता रहेगा तो उसको देखते रहेंगे और पानी को धीरे धीरे भरते रहेंगे। इतना ही पानी होना चाहिए कि पत्तियां जो है वो हल्की हल्की डूबी रहें। नई नई पत्तियां अब निकलने लगी हैं और धीरे धीरे वो बड़ी भी होने लगती हैं। किसी भी काम करने को थोड़ा टाइम लगता है और काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत होती है। बार बार इसको हम इधर उधर नहीं करेंगे, एक जगह पे रखेंगे और जब पत्तियां थोड़ी बड़ी होने लगेंगी तो इनको थोड़ी ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ की 1-2 घंटे की धूप आती हो। हमारे यहाँ काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए मैंने हल्की छाया में ही रखा है। मुझे पूरा भरोसा है जल्दी ही इसमें कलियाँ और फूल आएंगी और मैं आप सभी के साथ शेयर